हेलो मेरे मित्र और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं छोटी जीजी के बारे में, क्योंकि छोटी जीजी जितनी शरीफ दिखती हैं उतनी है नहीं। छोटी जीजी की बातें भी जो है ना, वो ऐसी चालबाज हो गई हैं कि आप सब उनकी बात करने के अंदाज से समझ जाएंगे कि वो कितनी शार्प है और वो क्या कहना चाहती हैं। खैर, आज के वीडियो में तो जीजी ने खुलेआम धमकी दे दी है उन लोगों को जो कि हेट कमेंट कर रहे हैं उनके वीडियो के नीचे, या फिर उन्हें जिस भी तरह से हेट दे रहे हैं उनको सीधे सीधे बोल दिया है कि भाई, अगर तुमने हेट कमेंट किया तो तुम्हारा आईपी एड्रेस निकलवा लूंगी और फिर कानूनी कार्रवाई करूंगी। तो जीजी से पंगा मत लेना। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी ढीठ हैं, हम भी रिएक्शन देने के लिए बैठे हैं, तो जीजी की बात तो करेंगे ही करेंगे। जीजी को ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे। जीजी जो है वो अपने आप को बहुत शातिर समझती हैं, तो खैर कोई बात नहीं, उनका शातिरपंती गई तेल लेने। आज हम जीजी की बहुत अच्छी सी बात करने वाले हैं, क्योंकि जीजी जो है ना, अपने चेहरे का नकाब अब हटा चुकी है। जो नकाब उन्होंने कई सालों तक रखा था, अपने भाइयों के सामने जो जीजी नकाब पहने रहती थी, वो नकाब दर्शकों के सामने फाइनली हट चुका है। और उसके बाद भी अगर आप सब लोगों को अंशु की असलियत समझ में नहीं आ रही ना, तो फिर भगवान ही आप सबका भला कर सकता है। अंशु के बात करने का अंदाज जो था आज, कितना अलग था, आप सब में से किस किस ने नोटिस किया? कमेंट करके बताइएगा। अंशु बिल्कुल परिपक्व औरत की तरह बात कर रही थी। एक ऐसी औरत 27-28 साल की, जो महिलाएं होती हैं, शादी हो जाती है, घर परिवार दीन दुनिया नौकरी चाकरी कर लेती हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं, तो उस अंदाज में बात कर रही थी। अंशु की बातों में कहीं से भी आपको बचपना नजर नहीं आएगा, कहीं से भी। अंशु की बातें जो है ना, बहुत परिपक्व बातें थी, लेकिन थी वही बातें कि मतलब जो है मेरा है, यही एटीट्यूड था। अब होना क्या था, मैं उम्मीद क्या कर रही थी, इंतजार सबको था अंशु की वीडियो का। सपना के उस वीडियो के बाद हर कोई अंशु के वीडियो का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सपना ने अपने उस वीडियो में अंशु का जिक्र किया था और कहा था कि मुझे अंशु की बहुत याद आ रही है। उस वीडियो को जिसने भी देखा, सब ने कहीं ना कहीं सपना के लिए प्रार्थना की कि भगवान इसको खूब हिम्मत दे, भगवान इसको इतनी हिम्मत दे कि ये अपनी दोनों बच्चियों को अच्छे से पाल सके, पोस सके। और उसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने छोटी जीजी के लिए बड़ी बातें भी कही। गुस्सा भी आया लोगों को कि छोटी जीजी कर क्या रही है। छोटी जीजी के वीडियो का इंतजार था। 2 दिन बाद छोटी जीजी ने फाइनली वीडियो बनाया। भाई, बहुत बिजी रहती हैं वो, उनके पास वक्त नहीं था, तो उन्होंने वक्त निकाल के, अपना कीमती वक्त निकाल के आप सबके लिए वीडियो बनाया। तो ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले ये रिएक्शन वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज छोटी जीजी की पोल जो है ना, परत दर परत खुलने वाली है। अब छोटी जीजी जो है, उन्होंने शुरुआत इसी बात से की कि मैंने आज तक, जब से कंट्रोवर्सी हुई है, मैंने कभी भी किसी के नाम का जिक्र तक नहीं किया है। तो उनके कहने का मतलब था कि मैंने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया और किसी की फिक्र नहीं की, क्योंकि अगर फिक्र की होती तो आज सपना अपने ससुराल में होती। अगर सपना अपने ससुराल में नहीं भी होती तो उसके ससुराल वालों से रिश्ते अच्छे होते। छोटी जीजी की शुरुआत जब यहीं से होती है ना, तभी खून खौल उठता है कि शुरुआत इतनी वाहियात करने की जरूरत नहीं थी। तुमने बहुत अच्छे वक्त में सपना को देखा है, सपना के साथ रही हो, सपना के साथ वीडियोस में नजर आई हो, घर में रही हो, सपना के साथ बहुत अच्छे पल बिताए हैं तुमने। तो कम से कम तुम्हें सपना के उस वीडियो को लेकर तुम्हारी संवेदनाएं होनी चाहिए थी। तुम्हें सबसे पहले अपनी वीडियो में सपना से माफी मांगनी चाहिए थी कि अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगती हूं। और तुम होती कौन हो सपना का जिक्र फिक्र जैसी ऐसी बातें करने वाली? तुम्हारी वजह से ही जो हालत हुई है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो छोटी जीजी, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। सपना ने अपने दोनों पतियों को खो दिया। ससुराल में अब सिर्फ सपना ही है, इकलौती सपना।
बहू, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन तुम सपना के ससुराल में घात लगा कर बैठी हो। सपना के सास ससुर के सामने तुम इतनी मासूम बन जाती हो, इतनी ज़्यादा शरीफ बन जाती हो कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है। छोटी जीजी अपनी वीडियो में बोल रही थी कि मैं इनको छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। इंटेंशन बहुत क्लियर है कि मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। शुरुआत से छोटी जीजी वहीं रही है, बचपन से वहीं रही है। कह सकते हैं कि छोटी जीजी का लालन पालन ही सपना के सास ससुर ने किया है, बच्चों की तरह रखा है। लेकिन ब्लड रिलेशन ही होता है। सपना भले ही पराई हो, लेकिन सपना उस घर के 2 चिरागों की माँ है। खैर, छोटी जीजी को ये बात समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि छोटी जीजी को पीछे से बहुत सपोर्ट है, बैक सपोर्ट बहुत है। फिर चाहे वो सपना के सास ससुर का सपोर्ट हो, अड़ोसी पड़ोसी का सपोर्ट हो, खुद छोटी जीजी के माँ बाप भी यही बोल रहे हैं छोटी जीजी को कि जाओ तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पूरी प्रॉपर्टी पर अपनी नज़र गड़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इतने विवाद के बाद किसी भी माँ बाप को शर्म आ जानी चाहिए थी और सबसे पहले वो अपनी बेटी को अपने घर बुलाते कि भाई तुम्हारी वजह से अगर किसी का परिवार खराब हो रहा है तो तुम सबसे पहले घर आओ। समाज थू थू कर रहा है छोटी जीजी पर, छोटी जीजी के परिवार पर। अरे खाना खाने की भी लानत है क्या? माफ़ कीजिएगा, खाना खाने लायक भी नहीं हो क्या तुम? अपनी बेटी को अपने पास रख के खाना भी नहीं खिला सकते? इतनी भूखमरी है क्या तुम्हें? बुलाओ तुम अपनी बेटी को, अपने पास बुलाओ, अपने पास रखो। लड़कियों को ऐसे छोड़ा नहीं जाता है। और अब छोटी जीजी की बातें अगर आप सब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। छोटी जीजी वो जीजी है ही नहीं जो पहले नजर आती थी वीडियो में। छोटी जीजी वो वाली जीजी तो है ही नहीं अब। छोटी जीजी तो एकदम कोमोलिका लगती है। छोटी जीजी की बातें भी बहुत ज़्यादा जो है ऐसी घमंड में लबालब भरी हुई है कि मुझे तो इतना सपोर्ट मिला हुआ है, तो इसीलिए ना तो नज़रें नीची होती है, ना ही शर्म आती है। और छोटी जीजी बोल रही हैं कि हमने, यानी कि मैंने, मेरी वजह से ससुराल छोड़ के सपना नहीं गई है। तो सपना किसकी वजह से गई है तुम ही बता दो। अच्छा, सपना चली भी गई, सपना के अपने सास ससुर से नहीं बनी, तो भी सपना का ससुराल तो वही है। सपना चाहे दिन में 10 बार आए, सपना चाहे साल में 1 बार आए, सपना चाहे महीने में 1 बार ससुराल जाए, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। वो सपना का ससुराल है, सपना ने वहीं रहना है, सपना ने वहीं उसकी सारी चीजें हुई है, सपना का वो घर है कायदे से। लेकिन तुम्हें आपत्ति हुई थी। तुम जो आज ये बोल रहे हो कि मैं सपना का जिक्र नहीं करती, मैं फिक्र नहीं करती, लेकिन पीछे पीछे तुम सपना के लिए उंगली क्यों करती हो लोगों को? तुम्हारे वीडियो में क्यों तुम्हारे माँ बाप को, यानी कि सपना के सास ससुर को आके ये बोलना पड़ा कि भाई अंशु की कोई गलती नहीं है, छोटी जीजी पाक साफ है? क्यों बोलना पड़ा? क्या मजबूरी थी? क्यों डर गई थी? जब तुम्हारा नाम आता है तो तुम क्यों डर जाती हो, क्यों घबरा जाती हो? और कितने लोगों का मुंह बंद करना चाहती हो तुम? और कैसे करोगी मुंह बंद? लोग सवाल करेंगे, करते रहेंगे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, ना पड़े, लेकिन लोग सवाल करेंगे। और ये सवाल जो है ना, बेवजह के सवाल नहीं है। इन सवालों को सिर्फ ये कह के उड़ा देना कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तुम्हारी बेशर्मी को दिखाता है कि तुम कितनी बेशर्म हो। अंशु बार बार अपनी वीडियो में बोल रही है कि नहीं, खुद गई थी सपना, हमने नहीं बोला था। मेरी माँ ने तो बोला भी था कि बेटा मत जा, रह ले, आती जाती रहियो, कनेक्शन रखियो। रोका क्यों नहीं गया सपना को? क्यों उसे जाने दिया गया? वो जाना चाहती थी, क्यों जाने दिया गया? क्यों बार बार छोटी जीजी ये बोल रही है कि वो खुद कनेक्शन नहीं रखना चाहती, खुद हमारे साथ जो है फोन पे कनेक्ट नहीं होना चाहती? अगर नहीं होना चाहती थी तो क्यों वो गई अपनी दोनों बेटियों को अपने दादा दादी से मिलवाने, सास ससुर से मिलवाने? क्यों गई थी? कनेक्ट नहीं होना चाहती? ऐसे कनेक्शन नहीं होता है क्या?
कनेक्शन दूसरे की जमीन हड़प के, दूसरे की जायदाद हड़प के होता है क्या? ऐसे कनेक्शन नहीं बनते। वो गई थी अपने सास ससुर के पास, किस उम्मीद से गई थी, किस लिए गई थी? वो इसीलिए गई थी कि मैं अपने सास ससुर से अपनी बच्चियों को मिलवा दूंगी, एक नया कनेक्शन स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी। लेकिन तुमने वो कनेक्शन स्टार्ट नहीं होने दिया। तुमने यहाँ पे भी चालबाजी की। तुमने यहाँ पे भी अगले ही दिन सपना के सास ससुर से वीडियो बनवा लिया, और उस वीडियो में तुम मतलब अपने पक्ष में तुमने वीडियो बनवा लिया कि भाई जो है यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। और तुमने क्या बोला कि सपना ने अंकल आंटी की 50 साल की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और वो भला कैसे मिला दिया? कैसे मिल गया? इज्जत मिट्टी में कैसे मिल गया? जब किसी के घर में लड़ाई होती है, सास बहू की लड़ाई हो, सास ससुर की लड़ाई हो, बेटे की लड़ाई हो, दामाद की लड़ाई हो, तो वो लड़ाई उनके परिवार की लड़ाई होती है ना? उस परिवार की लड़ाई थी, आपस की लड़ाई थी। अंकल आंटी ने बहुत कुछ बोला, दूसरी तरफ से यहां से भी बहुत कुछ बोला गया, सपना ने भी बहुत कुछ बोला, तुमने भी बहुत कुछ बोला, और वो पड़ोसी भी सगा बनने के चक्कर में बहुत कुछ बोल गया। सारे तरफ से बोल रहे थे, कोई फूल किसी के मुंह से नहीं झड़ रहा था। अगर सपना बोल रही थी तो कोई भी सामने वाला चुप नहीं था, सब बराबर जवाब दे रहे थे। किसी एक ने चुप्पी नहीं रखी थी। सपना ने इल्जाम लगाए तो पड़ोसी ने कैसे बोल दिया? पड़ोसी की हिम्मत कैसे हुई? कैसे आके पड़ोसी दूसरे की बहू के बारे में बोल सकता है कि दूसरे की बहू चरित्रहीन है? कैसे बोल सकता है कि दूसरे की बहू सही नहीं है? कैसे आरोप लगा सकता है? आज अगर तुम्हारा भाई जिंदा होता तो कोई बोल नहीं सकता था, आंख उठा नहीं सकता था। आज सबकी हिम्मत हो गई कि पति मर गया है तो मैं बोल दूं, इसे कुछ भी बोल दूं। मतलब औरत अकेली है तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये किसने करवाया था? किसकी शह पर हुआ था? जिसे तुम आज मम्मी पापा बोलते हो, क्या उसमें से कोई भी गया था ये सवाल करने के लिए पड़ोसी से कि पड़ोसी तुमने क्यों बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में बोलने की? किस वजह से तुमने बोला? मुंह तोड़ के आया कोई लड़ के आया उस पड़ोसी से? अरे थप्पड़ मारना चाहिए था उस पड़ोसी को। किया? किसी ने सवाल किया? वो पड़ोसी आज भी वीडियो बना रहा है। वो पड़ोसी आज भी उस घर में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मतलब अपनी संतान को निकाल दो, दूसरे की संतान को आश्रय दो, और उसके बाद आप उम्मीद करो कि जिसको हमने घर से बाहर निकाला है वो हमारे लिए रामायण का पाठ करेगा, है ना? महाभारत नहीं होगी। मतलब आप सब एक अलग नक्षत्र से आए हो क्या? अलग कोई ग्रह व्रह से आए हो क्या? इस ग्रह के लोग नहीं हो जो आप सबको बेसिक चीजें नहीं पता कि लड़ाई होती है तो आरोप प्रत्यारोप ही होता है। जब गुस्सा आता है तो एक दूसरे के बारे में गलत निकल जाता है शब्द, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत शब्द हमारे मन में होता है। हम दूसरे को ट्रिगर करना चाहते हैं, उस गुस्से में हम लड़ना चाहते हैं, हम अपने अंदर की चीजें निकालना चाहते हैं, लेकिन जब चीजें शांत हो जाती है तो उसके बाद हमें एहसास खुद होता है कि हमने गलत किया था। अगर तुम्हें बेसिक चीजें नहीं पता तो क्या तुम पढ़ रही हो? मत पढ़ो, रहने दो। तुम वैसे भी क्या पढ़ के करोगी? तुम्हारी नजर दूसरों की जायदाद पर है। जमीन जायदाद तुमने दूसरों की हड़पना है बस। अपनी तो तुम्हारे माँ बाप के पास कुछ नहीं है जो तुम्हें दे नहीं सकते। भूखा नंगा रखा हुआ था इसीलिए तुम दूसरों की हड़पोगी। मैं ये सारी बातें नहीं बोलना चाहती थी, बट नाउ मैंने जब वीडियो देखा अंशु का तो मुझे ऐसा फील हुआ कि क्या लड़की है ये, क्या वीडियो बना रही है ये। इसको आज की जो वीडियो थी, आज की वीडियो ये इसकी ये होनी चाहिए थी कि मुझे बड़ा अफसोस है वो वीडियो देख के। जिसने सपना का वो वीडियो देखा सबके चेहरे उदास हो गए, सबकी आंखों में आंसू आ गए। जो हेटर्स थे ना उनका दिल भी पसीज गया, उनको भी लगा कि यार क्या हो रहा है इसके साथ। हेटर्स जो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन तुम सालों तक रही उसके साथ, उसी के घर में रह रही हो, उसी के हर सुख दुख में शामिल हो, और उसके बाद कैसे नागफनी की तरह तुम अपना फन फैला के आ गई ढसने के लिए।
और अपने आप को क्लीन चिट, तुम चाहती हो कि तुम्हें क्लीन चिट मिल जाए, तुम्हें हर कोई ये बोल दे कि नहीं नहीं नहीं, छोटी जीजी की कोई गलती नहीं है, छोटी जीजी तो हमारी बच्ची है, 16-17 साल की जीजी है हमारी, जीजी को अक्ल नहीं है। जीजी को इतनी अक्ल है कि दूसरे के जमीन को कैसे हड़पना है ये सब जानती है जीजी, लेकिन जीजी को वैसे अक्ल नहीं है। तो जीजी बंद करो ये नाटक, और ये जो वीडियो बनाया ना, इसके बाद वीडियो बनाना माफ़ी मांगते हुए, अगर एहसास है तो। हालांकि मुझे नहीं लगता तुम माफ़ी मांगते हुए वीडियो बनाओगे, क्योंकि तुम बड़ी बेशर्म हो छोटी जीजी, तुम्हें कोई शर्म नहीं है, ना ही तुम्हारे परिजनों को शर्म है। और हाँ, धमकी वमकी जो है ना वो अपनी पॉकेट में रखना, तुम्हारी धमकी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुमने जो जो किया है ना वो भगवान भी ऊपर से देख रहा होगा, और कर्मा हमेशा वापस आता है। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, कर्मा हमेशा वापस आता है। मैं पिछली किसी बात का कोई जिक्र नहीं कर रही, मैं सिर्फ सपना के उस रोने वाले वीडियो और तुम्हारे वीडियो, बस इसी की चर्चा कर रही हूँ। क्योंकि तुम्हारे इस वीडियो की, नई वीडियो की मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगा था कि कुछ संवेदनाएं जग गई होंगी, कुछ प्यार जग गया होगा, कुछ तो किसी कोने में, सीने के किसी कोने में एक जगह इमोशन रखे होंगे ना सपना के लिए, उन बच्चियों के लिए कहीं तो थोड़ा सा प्यार होगा। पर वो प्यार है ही नहीं, था ही नहीं वो प्यार कभी। वो सारा जो था ना पुराने वीडियोस में जो देखते हो ना आप सब, वो सब दिखावा था। असली चेहरा तो अब सामने आया है, और इतना भयानक असली चेहरा, वाकई में अब घर में किसी को रखते हुए लगता है कि भाई ये बिल्कुल छोटी जीजी जैसा नहीं निकल जाए। डर लगता है तुम्हारी वजह से ना, हेल्प करने वाले हाथ थर थरा रहे हैं अब लोगों के, सोचने पे मजबूर हो गए कि घर में किसी तीसरे को रखा जाए या नहीं रखा जाए। हेल्प भी नहीं करना चाहता अब इंसान। तो थोड़ी शर्म करो, थोड़े अपने रिश्तों की मर्यादा रखो, और कोशिश करो कि ये परिवार मिल जाए। परिवार को बिखरने जो जानबूझ के बिखेर रही हो ना, उससे तौबा कर लो, मत करो ऐसा।